दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जान रहे हैं कि सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव के लिए कई ऐसे लोग अपने अपने कामों पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ बीच में समाजसेवी और साथ में पीएमसी के डॉक्टर रवि कुमार चंद्रा जी हमारे साथ में हैं, जो तमाम समाज हित के भी काम करते हैं और ये पेशे से एक्टर भी हैं और सीतामढ़ी के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं लोकसभा के। सर, सबसे पहले हमें चैनल का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, दर्शकों को नमस्कार। सीतामढ़ी चुनाव को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सीतामढ़ी चुनाव तो चुनाव होता है जी और चुनाव में जनता मतदान करती जी है। मतदान दो शब्द समझिए, अपने मत का दान करती है जनता। आप डोनेट कर रहे हैं और इसमें सिलेक्शन नहीं होता, ये इलेक्शन होता है। ये क्या है? इलेक्शन है, वर्ड से समझिएगा। तो आप मत का दान करना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी मतदान कहाँ कर रहे हैं लोग? मत को बेच दे रहे हैं। सच पूछिए तो जनता अपना ईमान, मत मतलब ईमान, आपके आइडिया, आपके विचार, आपका ब्रेन का जो प्रोसेस है उसको, तो जनता अपना ईमान बेच करके ईमानदार ढूंढने की कोशिश कर रही है। जी जो लोग काम कर रहे हैं जनता उसको नहीं चुन पाती। वो चुनती किसको है? फलना के घर में इतना बंदूक है, फलना दबंग आदमी है, फलना फलना जाति से है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक चुनाव जो है ना, पहले दो व्यक्तियों का माने दो बीच का मामला होता था। एक जनता हुआ करती थी और एक दूसरा आपका जो है प्रत्याशी। लोगों ने क्या किया? इसको त्रिकोणीय बना दिया। बीच में क्या आ गया? धन और पार्टी। तो आपका चुनाव में यहाँ जनता है, यहाँ धन है, पार्टी है और यहाँ उम्मीदवार है और यहाँ से एक एंगल बन गया। तो लोग मतदान कर नहीं पा रहे हैं। तो मतदान नहीं कर पा रहे हैं तो उसे प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा है ना। सीतामढ़ी के चुनाव हो या पूरे भारत के चुनाव, जो चुनाव यात्रा है अभी उम्मीदवारों का, एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, जीतना है और उसका 4 गुना हमें 5 सालों में कलेक्ट कर लेना है। सेवा तो खत्म हो गई, राजनीति में नीति है नहीं, सिर्फ राज है। और राज में भी क्या? चोरी का राज है। अगर सच पूछिए तो आज समाज को पता नहीं, बाबा साहब भी संविधान बना करके रो रहे हों कि हमने किन मूर्खों के हाथ में एक विधान डाल दिया। जो भारतीय विधान मंजूषा है उसको लोगों ने तार तार कर दिया। मंजूषा को पता नहीं किस स्थिति में रख रहे हैं, जिस उसे हाइड्रोकार्बन के बीच उसको रख रहे हैं। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मंजूषा है, विधान मंजूषा है इंडिया की। शायद इतनी बड़ी, अमेरिका का एक पेज का है, अमेरिका में एक ही पेज का है, अपने यहाँ इतनी मोटा है जिसका ग्रंथ पर आपके कोर्ट न्यायालय के लोग कमाते हैं, जनता कमाती, बहुत सारे लोग कमाते हैं। बड़ी दुखद बातें है इसमें। और ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से नैतिकता ले आते हैं कि जो बिना कुछ किए हुए और निर्लज्जता के साथ समाज में हाथ पसार के हमको भी दे दीजिए, किस मुंह से मांगने जाते हैं? जो कामचोर व्यक्ति है, जो अकर्मण्यता से जकरे हुए, स्वार्थ परायणता में जकरे हुए, परिवारवाद में जकरे हुए जो लोग हैं, पता नहीं किस मुंह से लोग मांगने भी आ जाते हैं। और ऐसा ही यहाँ की भारतीय जनता जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर, कुछ के नाम पर दे देती है। मत का दान नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। हम अगर हमारे घर कोई भिखारी भी आता है तो किसी भिखारी को दान हम लोग कैसे में देखते हैं? उसमें क्या पात्र है, उसकी पात्रता क्या है, हाथ में कौन सा बर्तन है, उस बर्तन के हिसाब से उसमें भीख डालते हैं। भीख को हम लोग सबके हाथ में नहीं दे देते हैं। अब उसका हाथ में हम पानी नहीं देंगे, पानी देने के लिए देखेंगे कोई जलपात्र है कि नहीं, कोई गिलास हो या कुछ ऐसा हो जिसमें उसको पानी देते हैं। खाना खाने के लिए उसको मिट्टी पर डाल के नहीं देते हैं, एक अच्छा पात्र में देते हैं, नहीं तो पत्ता पर देते हैं। तो भिखारी की पात्रता देखी जाती है, एक विद्यार्थी की पात्रता देखी जाती है कि इसको हम शिक्षा दान कर रहे हैं पैसा लेकर के भी, तो ये उसके लायक है कि नहीं। मेडिकल के लायक है तो एग्जामिनेशन होगा क्या।
इंजीनियर के लायक हो तो एंट्रांस मैंने एग्जामिनेशन दे करके आओ। लेकिन प्रतिनिधियों का पता नहीं कहाँ से ईमान, कहाँ से मुंह, ऐसे कामचोर लोग हैं जो आ गए और आकर के यहाँ मांग रहे हैं। 27 साल से 28 साल से जो व्यक्ति एमएलसी है, जिससे 2 प्रश्न पूछा गया कि आप 2 काम कोई समाज में किए हो बता दीजिए, और अपने काम का जवाब देने में वो आदमी चकरा गया। अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कल को भी काम मांगने आ गए, वोट मांगने आ गए। आप सोचिए उसकी नैतिकता कैसी है। अर्जुन यादव हैं, नो डाउट उन्होंने काम किया था। सीतामढ़ी की जनता इस बात का, उसका जमीर जवाब अगर सोचेगा तो उसका जमीर बोलेगा कि हाँ उन्होंने काम किया था। कर्मठ व्यक्ति थे, दोबारा उनको चांस नहीं दी। वो व्यक्ति पिछली बार जो विधानसभा में हार गए थे, जनता नकार दी थी, उन्हें 4 लाख 5 लाख वोटों से लोकसभा में चुन करके भेजे। आप क्या मुंह दे करके उसके किस क्वालिटी पर भेजे, आप सोचिए। या आपको सोचने की जरूरत है। आप जो व्यक्ति को आपने विधानसभा में नकार दिया कि विधानसभा के लायक नहीं है, उसको आपने लोकसभा में भारी बहुमतों से भेजा, तो वो उससे काम की उम्मीद कर रहे, उससे काम मांग रहे, तो पहले तो आप पर शर्मिंदा है कि नहीं। आप इस बात को सोचिए। अर्जुन राय काम किया था। दूसरी बात, अपने इंडिया की पॉलिसी, एक पॉलिसी गलत है, बार बार अमेंडमेंट होता है, तो मैं तो कहूँगा कि संविधान में एक अमेंडमेंट कीजिए कि एक व्यक्ति, एक पार्टी एक बार अगर किसी को 2 बार सीएम बना दिया, तीसरा बार वो सीएम नहीं होगा। 2 बार वो विधानसभा लड़ लिया तो उसके काम की समीक्षा हो और उस काम के आधार पर उसे वोट दिया जाए। खैर उसमें भी चोरी हो जाएगी। राष्ट्रपति 2 बार बन गए, अब तीसरी बार आप नहीं रहेंगे। वैसे राष्ट्रपति एक बार के बाद दोबारा हमको लगता है लोग नहीं रहते हैं, दुनिया छोड़ ही देते हैं। किसी भी पद पे आप एक कलेक्टर को एक आईएएस ऑफिसर का ही विभिन्न रूप देकर के लास्ट तक रखते हैं। तो एक नेता जो कामचोर है उसको आप कैसे दे देते हैं वोट? आप सोचिए, ये आपको सोचने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज है समाज में, पढ़ा लिखा जिसके पास कुछ विजन है, ड्रीम है कि हम समाज में जाएंगे तो कुछ करेंगे, ऐसे युवक है, पढ़ा लिखा पप्पू है, उसको कोई काम का नहीं। लेकिन जो अनपढ़ है, चोर लुटेरा है, बाबा है, डकैत है, धर्म के नाम पर लड़ाने वाला हो, झूठ साच राजनीति नहीं कूटनीति करने वाला हो, उसको आप बहुत अच्छे से स्वागत करते। भैया की बात, भैया इतना है, भैया के पास 200 बंदूक है, तो पढ़े लिखे लोगों को समाज चुन कहाँ रहे। देश को मजबूत कर रहे हैं मोदी जी, तो उसको तो चुन ही रहे। अब इस मामले में मैं समीक्षा दूं तो शायद साल भर बोलते रह जाऊंगा। मोदी जी व्यक्तिगत तौर पे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं भी, नो डाउट, राजनेता भी अच्छे हैं और साथ साथ मदारी भी अच्छी हैं। वो मदारी को देखिएगा, डमरू बजा रहे, जब कुछ देखेगा फंसना, देखो डम डम डम, अरे देखो 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 देखो, इसको यहाँ देख लो, अरे इसको यहाँ देखो, वो यहाँ से वहाँ लोगों को फंसा करके और अपनी बात मनवा लेता है। नो डाउट मोदी जी उसमें बहुत माहिर हैं। माहिर क्यों नहीं होंगे, संघर्ष किया है उन्होंने। प्रधानमंत्री तक आने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया है, तो उसमें स्वाभाविक है। देश को मजबूत किन अर्थों में कर रहे हैं, ये बात मुझे समझ में आज तक नहीं आई। जो लोग बोल रहे हैं उनसे पूछा जाए कि भाई किन अर्थों में मजबूत कर रहे हैं। एक भी यूनिवर्सिटी आपकी जो रीढ़ है समाज का निर्माण का, वह शिक्षा, एक भी यूनिवर्सिटी उनके काल में उद्धृत हुई हो, मुझे बता दीजिए। कश्मीर में 370 हटा दिए। क्या कर लिया 370 हटा के? क्या पत्थर खत्म कर लेंगे? पत्थर खत्म हो गया। आप वहाँ 370 हटाने से पहले आरडीएक्स से मरवा दिए कितने जवानों को।